अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BA 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी के यूनिट नंबर 1 के पार्ट 1 जो कि हमारे साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरमेंटल थ्योरी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बायोग्राफी पर। ठीक है, बायोग्राफी से मुराद ये है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ पर पैदा हुई थी। ठीक है, इनके जो कारनामे हैं, इन्होंने कौन से कारनामे सर अंजाम दिए थे और इसी तरह से इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उस पर हम बात करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बायोग्राफी कहते हैं। इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो इन्वायरमेंटल थ्योरी पेश की थी तो उसको डिस्कस करेंगे। उस इन्वायरमेंटल थ्योरी के जो अहम नुकात थे उन नुकात पर बात करेंगे। इसके अलावा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो थ्योरी पेश की थी तो उस थ्योरी में उन्होंने कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स को पेश किए थे, उन मेजर कॉन्सेप्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नाइटिंगेल थ्योरी, मतलब नाइटिंगेल ने जो थ्योरी पेश की थी तो उस थ्योरी को हम कौन कौन से एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बायोग्राफी से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जैसे कि आप सब दोस्तों ने इसको ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप दोस्तों ने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोगों ने इसको थोड़ा बहुत जो है रिवाइज किया था, मुझे याद है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन 12 मई 1820 इन नाइटिंगेल, इटली। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये इटली के एक शहर जिसको नाइटिंगेल कहते हैं, वहाँ पर इनकी पैदाइश 12 मई 1820 को हुई थी। MCQs के हवाले से ये बर्थ डेट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर भी मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये पहली नर्सिंग थ्योरिस्ट थी। ठीक है, इसके साथ साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उनके कारनामों की वजह से एक खिताब भी मिला था जो कि द लेडी विद द लैम्प है। ठीक है, उनको लेडी विद द लैम्प कहा भी जाता है। She explained her environmental theory in her famous book Notes on Nursing। ठीक है, उनको जो है उन्होंने अपनी जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है, उन्होंने अपनी इन्वायरमेंटल थ्योरी को अपने एक मशहूर नोटबुक में पेश की है जिसको व्हाट इट इज़ नॉट। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये क्या नहीं है। ठीक है, ये उसके उस फेमस बुक का नाम है। उस बुक में उन्होंने अपनी एक थ्योरी जो कि इन्वायरमेंटल थ्योरी है, उस इन्वायरमेंटल थ्योरी को एक्सप्लेन किया भी है। ठीक है, She was the first to propose nursing required specific education and training। इसी तरह से जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी तो ये पहली खातून थी जिन्होंने ये बात की थी कि नर्सिंग जो फील्ड है इसके लिए ख़ास एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नर्सिंग फील्ड है उसमें एडवांसमेंट आ जाए तो इस नर्सिंग फील्ड में एडवांसमेंट को लाने के लिए हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग हासिल करनी होगी। तो ये पहली खातून थी जिन्होंने इस नज़रिए को पेश किया था। ठीक है, हर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग क्रिमीन वार इज़ वेल नोन। और इसी तरह से जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो काम है इनको जो है क्रिमीन वार के नाम से भी जाना जाता है। क्रिमीन वार ये यूजुअली एक जंग थी। उस जंग के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत कारनामे सर अंजाम दिए थे और इसी तरह से उस जंग के लिए जो उस जंग में लोग ज़ख्मी हुए थे, जो इंजर्ड हुए थे, तो उन इंजर्ड लोगों की तीमारदारी के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक अपना फ़ौज भी बनाया हुआ था जो कि केयरिंग फ़ौज थी। ठीक है, तो उस केयरिंग फ़ौज के ज़रिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे
कारनामे सर अंजाम दिए थे। तो इस वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो कारनामे हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो रोल है, उसको जो है क्रिमीन वार के दौरान भी बहुत ज़्यादा जो है उसको पजीराई मिली थी और बहुत ज़्यादा उस क्रिमीन वार की वजह से भी लोग उनको क्या करते थे, उनको जानते थे। ठीक है। शी वॉज अ स्टेटिस्टिशियन यूजिंग बार एंड पाई चार्ट हाईलाइटिंग की पॉइंट। इसके अलावा जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी तो ये एक स्टेटिस्टिशियन भी थी, मतलब स्टेटिस्टिक्स के बारे में भी इनको पता था और इसी वजह से ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी ये बार और पाई चार्ट को यूज़ करते हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ करते थे तो उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया करते थे। ठीक है। इंटरनेशनल नर्सेज डे May 12 इज़ ऑब्जर्व इन रिस्पेक्ट टू हर कंट्रीब्यूशन टू नर्सिंग। और इसी वजह से जो हर साल 12 मई जो कि नर्सिंग डे को सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल नर्सिंग डे नर्सेज डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए थे। ठीक है। तो उन कारनामों को याद करते हुए उनकी खराज तहसीम के लिए जो है ये नर्सेज डे को जो है मनाया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो डेथ हुई थी तो वो 13 अगस्त 1910 को हुई थी। ठीक है। 13 अगस्त 1910 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ हुई थी। MCQs के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। एनवायरमेंटल थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो एनवायरमेंटल थ्योरी पेश की थी तो उस एनवायरमेंटल थ्योरी को यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी डिफाइन नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की जो डिफिनीशन की थी एनवायरमेंटल थ्योरी में वो कुछ इस तरह से की थी कि द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी इज कॉल्ड नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने एनवायरमेंटल थ्योरी में जो नर्सिंग की डिफिनीशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि नर्सिंग यूजुअली हमारे साथ ये वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पेशेंट के माहौल को, पेशेंट के एनवायरनमेंट को बरूह कार लाते हुए, उसको इस्तेमाल में लाते हुए हम पेशेंट की क्या करते हैं, पेशेंट की मदद करते हैं। असिस्ट से मुराद पेशेंट तक रसाई हासिल करते हैं, पेशेंट की जो बुनियादी ज़रूरियात होते हैं उसको पूरी करते हैं और उनकी क्या करते हैं, उनकी केयर करते हैं उस वक्त तक जब तक उनकी मुकम्मल तौर पर रिकवरी ना हो जाए। तो ये एक आसान डिफिनीशन जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की थी। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको नर्सिंग कहते हैं। द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी इज कॉल्ड नर्सिंग। ठीक है। मतलब वो अमल जिसमें हम अपने पेशेंट के एनवायरनमेंट को बरूह कार लाते हुए, अपने इस्तेमाल में लाते हुए अपने पेशेंट की ज़रूरियात को पूरी करते हैं और उसको उस वक्त तक उनका ख्याल रखते हैं जब तक उनकी मुकम्मल तौर पर रिकवरी ना हो जाए। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को नर्सिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व द नर्सिस initiative to configure environmental setting appropriate for the gradual restoration of the patient health and that external factor associated with the patient surrounding affect life or biological and physiologic processes and his development. Dear students, यहाँ पर जो इस डिफिनीशन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि इस नर्सिंग डिफिनीशन में उन्होंने जो हाईलाइट किए थे पॉइंट्स को वो ये किए थे कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का स्टेबल होना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पेशेंट के लिए। ठीक है। और जब भी आप किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो केयर प्रोवाइड करने के दौरान उस पेशेंट के लिए उस इन्वायरमेंट का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो इन्वायरमेंट स्टेबल कैसे होगा, इन्वायरमेंट स्टेबल ऐसे होगा कि हम पेशेंट को स्टेबल रखने के लिए, पेशेंट को कंफर्ट रखने के लिए हम क्या करते हैं, उस इन्वायरमेंट को हम
प्राइवेट कर लेते हैं। प्राइवेट से मुराद ये है कि उस इन्वायरमेंट को हम ऐसा बना देते हैं जिसमें पेशेंट की जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा पेशेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट महसूस ना करे उस इन्वायरमेंट में। उस इन्वायरमेंट में जो है प्रॉपर लाइट की सिटिंग हो, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर वेंटिलेशन हो, उस इन्वायरमेंट में किसी किस्म की नॉइज़ ना हो, ठीक है। तो इस वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी जो नर्सिंग डिफिनीशन है उसमें इन्वायरमेंट को मेंशन किया था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस डिफिनीशन में ये बात की थी कि किसी भी पेशेंट को जो है केयर देने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके इन्वायरमेंट को सबसे पहले क्या करें, उसको हम एसेस करें। उसके इन्वायरमेंट में हम जो है देखें कि किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी या किसी किस्म के ऐसे फैक्टर तो मौजूद नहीं जिसकी वजह से पेशेंट को दुश्वारी हो रही है बात करने में, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, या केयर को हासिल करने में उसको किसी किस्म की अगर दुश्वारी हो रही है इन्वायरमेंट की वजह से, तो इन्वायरमेंट में से उस फैक्टर को हम क्या करें, रिमूव करें और उस इन्वायरमेंट को हम कंफर्टेबल इन्वायरमेंट अपने पेशेंट के लिए बनाएं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि पेशेंट के इर्द गिर्द है, ठीक है, इर्द गिर्द होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट की जो लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर भी आ गए, ठीक है, जो कि इंटरनल फैक्टर होते हैं, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आ जाते हैं और उसकी डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और इसके साथ साथ उसकी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसकी जो कंडीशन है उसमें जो डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्होंने अपनी जो डिफिनीशन है नर्सिंग की उसमें इन्वायरमेंट को मेंशन किया था। देयर आर 10 की एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो थ्योरी पेश की थी, तो इस थ्योरी में उन्होंने जो है 10 ऐसे बातें की थी जो कि काबिल गौर और काबिल फ़िक्र है, ठीक है। दीज आर, नंबर 1, पेशेंट शुड हैव क्लीन एयर एंड टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट। स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम किसी पेशेंट को अटेंड करेंगे, तो पेशेंट को अटेंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस इन्वायरमेंट में पेशेंट को अटेंड करने जा रहे हैं वो इन्वायरमेंट ऐसा हो कि वहाँ पर जो एयर है वो क्लीन हो, ठीक है। इसी तरह से उस इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो ऐसा हो जो कि अंडर कंट्रोल हो, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी इन्वायरमेंट हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट हो जिसकी वजह से पेशेंट को पसीने जो है वो आए, ठीक है। तो पहली बात उन्होंने जो है ये की थी कि इन्वायरमेंट का क्लीन होना और उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी पॉइंट उन्होंने अपनी थ्योरी में मेंशन की थी वो ये की थी कि पेशेंट शुड हैव एक्सेस टू डायरेक्ट सनलाइट एंड नॉट बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी नॉइस स्पेशली व्हेन स्लीपिंग, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरी बात की थी वो ये की थी कि पेशेंट जो है उनको डायरेक्टली आप जो है आपका पेशेंट ऐसी जगह पर हो कि उनको डायरेक्टली क्या हो, जो सनलाइट है वो मिलती हो, ठीक है, सनलाइट तक उनकी रसाई हो या सनलाइट जो है उन तक पहुंचती हो। और इसी तरह से उनका जो रूम होगा, ठीक है, तो उसमें किसी किस्म की गैर ज़रूरी नॉइज़ जो है वो नहीं होगा। ख़ास तौर पर जब पेशेंट सो रहे होंगे तो उस टाइम किसी किस्म की शोर शराबा नहीं होनी चाहिए उनके आसपास माहौल में, ठीक है। इसके अलावा रूम शुड बी कीप्ड क्लीन। उनके जो कमरे होंगे, उनके जो रूम होंगे वो साफ़ सुथरे होंगे, किसी किस्म की आलूगी, किसी किस्म की गंदगी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड। इसके अलावा हस्पताल के जो सहूलियात है, हस्पताल की जो फैसिलिटीज़ है वो क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे, वेल कंस्ट्रक्टिव होंगे, ठीक है। मतलब ऐसे होंगे कि पेशेंट को वहाँ पर किसी किस्म की मुश्किल जो है वो ना हो, ठीक है, किसी किस्म की परेशानी उनको ना हो। बेडिंग शुड बी चेंज एंड एयर्ड फ्रीक्वेंटली। इसके अलावा जो बेड है, ठीक है, बेड के जो शील्ड हो गए वो भी जो है कंटिन्यूसली उसको चेंज किया जाएगा और उनको जो है हवा दी जाएगी, ठीक है।
इसके साथ साथ पेशेंट शुड बी कीप्ड क्लीन एंड नर्सिस शुड वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली। इसके अलावा पेशेंट को जो है उनकी साफ़ सुथराई का ख्याल रखा जाएगा और इसके अलावा नर्सिस जो है वो फ्रीक्वेंटली मुसलसल अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखेंगे। पेशेंट शुड बी ऑफर अ वैरायटी ऑफ सीनरी सच एज न्यू बुक्स और फ्लावर्स टू प्रिवेंट बॉर्डम। ठीक है, इसी तरह से पेशेंट को बोर होने से बचाने के लिए हम पेशेंट को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की क्या करेंगे, उनको एक्टिविटीज़ करने के लिए देंगे। ठीक है, जिसमें नए बुक्स हो गए या फ्लावर्स वगैरह उनके लिए जो है लाएंगे ताकि वो बोर ना हो। ठीक है, नर्स शुड बी पॉजिटिव बट नॉट ऑफर फॉल्स होप टू पेशेंट और मेक लाइट ऑफ देयर इलनेस। ठीक है, नर्स जो है वो हमेशा अपने पेशेंट को पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन इस तरह से भी पॉजिटिव नहीं रखेंगे कि पेशेंट की हालत जो है वो बहुत सीरियस हो और नर्स उनको कहे कि नहीं बेटा आप तो बस अभी 5-10 मिनट में या आज रात में जो है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और कल जो है आप अपने घर जाएंगे। इस तरह की गलत उम्मीद या झूठी तसल्लियाँ जो है कभी भी जो है आपने अपने पेशेंट को नहीं देने। ठीक है, इससे फिर बहुत बड़े बड़े मसले जो है वो हो जाते हैं। ना ही आपने अपने पेशेंट को इस तरह से कहना है और ना ही पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनको इस तरह से कहना है। ठीक है, ऑफर अ वेराइटी ऑफ स्मॉल मील्स इंस्टीड ऑफ लार्ज वन। इसके अलावा पेशेंट को जो है कम कम मिकदार में उनको खाना देंगे। ठीक है, एंड डू नॉट डू पेशेंट केयर वेल पेशेंट इज़ ईटिंग एज इट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग। ठीक है, इसके अलावा जब पेशेंट खा रहा हो तो खाने के दौरान पेशेंट की किसी किस्म की केयर नहीं करनी, क्योंकि इससे पेशेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका जो ख्याल है वो खाने से हट जाएगा, जिसकी वजह से सफोकेशन उनको हो सकती है, उनका खाना जो है उनके जो सांस की नाली है उसमें फंस सकता है। कंसीडर नॉट ओनली द इंडिविजुअल पेशेंट बट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयर ही और शी लिव्स। ठीक है, इसके अलावा हम सिर्फ पेशेंट पर जो है फोकस नहीं देंगे बल्कि पेशेंट के साथ जो आए हुए होते हैं उनका भी ख्याल रखेंगे और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं। ठीक है, इसी तरह से वो कहाँ पर रहते हैं, उनकी इन्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, उसके हवाले से भी हम उनसे हिस्ट्री लेंगे। तो ये 10 अहम बातें थी जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी नर्सिंग जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है उसमें की थी। ठीक है, 5 इन्वायरमेंटल कंपोनेंट। अब हमारे साथ 5 इन्वायरमेंटल कंपोनेंट है अपनी इन्वायरमेंटल थ्योरी में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पेश किए थे, जिस पर उन्होंने ख़ास तौर पर जोर दिया था। नाइटिंगेल आइसोलेटेड 5 इन्वायरमेंटल कंपोनेंट एसेंशियल टू एन इंडिविजुअल हेल्थ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है 5 इन्वायरमेंटल कंपोनेंट जो है उसको क्या किया था, उसको कंबाइन किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी पेशेंट के सेहत के हवाले से। ठीक है, उस 5 कंपोनेंट्स में हमारे साथ पहला जो कंपोनेंट है वो है क्लीन एयर। साफ़ सुथरा हवा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट की सेहत के लिए। इसके अलावा प्योर वाटर, साफ़ सुथरा वाटर, पीने का पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट की सेहत के लिए। इसके अलावा एफिशिएंट ड्रेनेज, ठीक है, वो एफिशिएंटली वो क्या करता हो, ड्रेनेज करता हो। इसके अलावा क्लीननेस, ठीक है, साफ़ सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रॉपर लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वायरमेंट, पेशेंट के इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेशेंट की जो सेहत है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है और इसी 5 चीज़ों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी इन्वायरमेंटल जो थ्योरी है उसमें इन्हीं 5 चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या किया था, इशारा भी दिया था। ठीक है, क्योंकि आपको अगर यह डिफिनीशन याद है तो इस डिफिनीशन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंट की बात की है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि इन्वायरमेंट में हमारे साथ ये 5 चीज़ें आती है और ये 5 चीज़ें जो है मेजर कंपोनेंट है किसी भी पेशेंट की सेहत के लिए। ठीक है, एजम्पशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन हर इन्वायरमेंटल थ्योरी, उन्होंने जो अपनी इन्वायरमेंटल थ्योरी पेश की थी तो उस इन्वायरमेंटल थ्योरी के हवाले से जो पॉइंट थे, ठीक है, जो एजम्पशन है वो क्या है।
नर्सिस इज सेपरेट फ्रॉम मेडिसिन, नर्सिंग इज सेपरेट फ्रॉम मेडिसिन। कहते हैं कि जो नर्सिंग प्रोसेस होता है, तो ये नर्सिंग प्रोसेस जो है ये मेडिसिन से बिल्कुल एक अलग चीज़ है, ठीक है। एक हटकर चीज़ें, मेडिसिन और नर्सिंग ये एक चीज़ नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नर्सिंग जो है ये एक प्रोफेशनल फील्ड है, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल फील्ड है जिसमें जो है जो ट्रेन पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रोल को प्ले करते हुए अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। जबकि मेडिसिन जो है ये असल में हमारे साथ मेडिसिन होते हैं, ड्रग होते हैं जिसको यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नर्सेज शुड बी ट्रेन, जितने भी नर्सेज हैं उनका ट्रेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो एक कॉमन बात है, विदाउट ट्रेनिंग नर्स को नर्स आप नहीं कह सकते, ठीक है। द इन्वायरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। इसके अलावा जो पेशेंट की जो सेहत है, पेशेंट की सेहत के लिए इन्वायरमेंट का होना, प्रॉपर इन्वायरमेंट का होना, प्रॉपर माहौल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पेशेंट के लिए आप माहौल को खुशगवार नहीं बनाएंगे, माहौल को आप कंफर्टेबल नहीं बनाएंगे, माहौल को आप साजगार नहीं बनाएंगे, तो पहली बात तो यह है कि आपका जो पेशेंट है उस माहौल में 1 मिनट के लिए भी वो फिर वहाँ पर नहीं रहेगा और वहाँ से भागने की कोशिश करेगा या वहाँ से जो है किसी भी तरह से जाने की कोशिश करेगा। आपको बार बार जो है कंपेल करेंगे कि हमें जो है यहाँ से जाना है, हमें जो है छुट्टी दी जाए, ठीक है, विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर इन्वायरमेंट का, ठीक है। इसके अलावा द डिज़ीज़ प्रोसेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग। जो डिज़ीज़ प्रोसेस होता है तो ये नर्सिंग में इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। डिज़ीज़ प्रोसेस का काम ये असल में फिजिशियन का होता है, डॉक्टरों का होता है, जो कि क्या करते हैं, डिज़ीज़ को डायग्नोज करते हैं और फिर उस डिज़ीज़ के लिए एक रिलेवेंट ड्रग को क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं या एक रिलेवेंट ऑर्डर देते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट काम है नर्सिंग के लिए या नर्सिस के लिए वो ये है कि उस बीमारी के लगने के बाद अब उस पेशेंट को हम किस तरह से दोबारा उसकी सेहत को हम बहाल कर सकते हैं और उनको दोबारा किस तरह से हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ला सकते हैं। तो इसके लिए जो नर्सेज अपना रोल प्ले करते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। नर्सिंग शुड सपोर्ट द इन्वायरमेंट टू असेस द पेशेंट इन हीलिंग। और इसी तरह से नर्सिंग प्रोसेस में भी ये बात जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नर्सिंग प्रोसेस में भी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट सपोर्टिव इन्वायरमेंट ना हो तो इसकी वजह से पेशेंट जो है वो फिर सपोर्टिव नहीं होते, वो फिर नर्सिस के साथ सपोर्ट नहीं करते, नर्सिस के साथ कोऑपरेशन नहीं करते। और जब कोऑपरेशन नहीं करते तो फिर नर्सिस अपना रोल प्ले नहीं कर सकते, नर्सिस जो है फिर अपने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से केयर नहीं दे सकते जो कि देना चाहिए, ठीक है। सो नर्सिंग फील्ड में इन्वायरमेंट को सपोर्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। नर्सिंग इज़ बोथ एन एम्पेरिकल आर्ट एंड साइंस। और इसी तरह से नर्सिंग जो है ये हमारे साथ एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट इस तरह से है कि नर्सिंग में जो नर्सिस होते हैं वो अपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग के ज़रिए, अपने प्रॉपर तरीक़ों के ज़रिए अपने पेशेंट को जो है अपने साथ अटैच करते हैं, अपने साथ जो है वो अपनी तरफ उनको अटेंटिव करते हैं और उनको जो है कोऑपरेट करने पर क्या करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, उनको जो है राज़ी करते हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेशन करें। तो ये कोऑपरेशन करने के लिए उनको राज़ी करना और फिर अपने साथ जो है एज सपोर्टिव रोल प्ले करना, ये एक आर्ट होता है। इन सब कामों को करने के लिए एक फ़न की ज़रूरत होती है, आर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि नर्सिंग प्रोसेस में नर्सिस करते हैं। और इसी तरह से नर्सिंग जो है ये हमारे साथ एक साइंस भी है जिसमें साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए पेशेंट को केयर दी जाती है। नर्सिंग कंसर्न इज़ विद द पर्सन इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। नर्सिंग में जो है पर्सन और उसके इन्वायरमेंट के साथ जो है कंसर्न रखा जाता है, ठीक है, कि पेशेंट जिस इन्वायरमेंट में है वो सपोर्टिव है या नहीं है। द पर्सन इज़ इंटरेक्टिंग
विद द इन्वायरमेंट, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो मुसलसल अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में रह रहा होता है, तो इसलिए वो एनी टाइम जो है उस इन्वायरमेंट को एक्सपोज रहता है। द नर्स शुड बी ऑब्जर्वेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। इसी तरह से नर्स का ऑब्जर्वेंट होना और कॉन्फिडेंशियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जर्वेंट से मुराद ये है कि नर्स जो है वो मुसलसल अपने पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियल से मुराद ये है कि पेशेंट के हवाले से जितनी भी बातें होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है नर्सिस के पास, तो ये नर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर ना करे, किसी दूसरे बाहर के बंदे के साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर ना करे, ठीक है। सो नर्स का ऑब्जर्वेंट होना और कॉन्फिडेंशियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये नर्सिंग प्रोसेस का एक हिस्सा भी है। मेजर कंसेप्ट ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी के जो मेजर कंसेप्ट थे तो वो कौन से मेजर कंसेप्ट थे, तो उसमें जो पहला कंसेप्ट है वो है नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग के हवाले से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ये ख्याल था कि नर्सिंग इज़ डिफरेंट फ्राम मेडिसिन एंड द गोल ऑफ नर्सिंग इज़ टू प्लेस द पेशेंट इन द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के मुताबिक नर्सिंग जो है ये असल में मेडिसिन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, ठीक है। किस तरह से मुख्तलिफ है, कैसे मुख्तलिफ है, उसके बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले जो है वो बताया, ठीक है। और इसी तरह से नर्सिंग का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हम अपने पेशेंट को सब बेहतर से बेहतर कंडीशन में जो है उनको रखें और उनका ख्याल करें, ठीक है। इसी तरह से नर्सिंग इज़ द एक्टिविटीज़ that promote health which occur in any care giving situation, ठीक है। नर्सिंग ये हमारे साथ वो एक्टिविटीज़ होते हैं, वो काम होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पेशेंट की जो सेहत है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और उनको किसी भी सिचुएशन में हम उनको क्या करते हैं, उनको केयर देते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको नर्सिंग कहते हैं। दे कैन बी डन बाय एनीवन, और इस केयर को जो है आप किसी भी बंदे से जो है करवा सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें हमारे साथ जो दूसरा मेजर कंसेप्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का वो है पर्सन के हवाले से, ठीक है। पीपल आर मल्टी डायमेंशनल कंपोज ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल कंपोनेंट। ये तो एक कॉमन बात है कि हमारे साथ जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल से यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल से मुराद ये है कि लोगों के जो है मुख्तलिफ सोच होते हैं। हर बंदा जो है वो एक तरह से नहीं सोचता, बल्कि हर बंदे की जो है दूसरे बंदे से जो सोच जो है वो मुख्तलिफ होती है। उनकी जो कल्चर होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं, उनके जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती हैं, उनके जो सोचने समझने की जो सलाहियतें होती है तो ये मुख्तलिफ होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इसको क्या कहते हैं, इन सारे करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को मिलकर एक ही टर्म में यूज़ किया गया है इनके लिए, उसको क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल, जो कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल कंपोनेंट से बना हुआ है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल में हमारे साथ बायोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाता है, साइकोलॉजिकल भी आ जाते हैं, सोशल भी आ जाते हैं और स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल से मुराद ये है कि उनके जो इंटरनल फैक्टर हो गए, मतलब सोचने समझने की जो सलाहियत हो गई, ठीक है। इसी तरह से उनकी जो आईक्यू लेवल हो गई, उनके जो हार्मोनल सिस्टम हो गया, ठीक है, उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। साइकोलॉजिकल में वो किस सोच का मालिक है, ठीक है, या किस सोच की मालिक है, वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से लोगों के साथ उनका मिलना जुलना होता है, कैसे लोगों के साथ वो बातें करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल में आ जाती हैं। उनका मूड कैसा है, तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल में आ जाती है। इसी तरह से सोशल से मुराद लोगों के साथ उनका मिलना जुलना, लोगों के साथ उनके ताल्लुकात कैसे है, और स्पिरिचुअल कंपोनेंट से मुराद जो रूहानी कंपोनेंट है, उनके जो बिलीव्स है, उनके जो वैल्यूज़ है, ठीक है, किन किन चीज़ों पर वो बिलीव करते हैं, कौन सी चीज़ें जो है उनके लिए उनके मज़हब के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स में आ जाती है।
हेल्थ के हवाले से जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के मेजर कंसेप्ट थे वो ये थे कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली टू बी वेल्थ। हेल्थ से मुराद खाली ये नहीं है कि आप क्या हो, आप ठीक हो, बट टू बी एबल टू यूज़ वेल एवरी पावर वी हैव, ठीक है। बल्कि हेल्थ से मुराद ये है कि आप इस काबिल हो कि आप हर किस्म के काम कर सकते हो और आप में इतनी ताकत हो कि आप जो भी चाहे उसको आप कर सकते हो, तो इसको कहते हैं हेल्थ, ठीक है। डिजीज़ इज़ कंसिडर एज डिज़ और द एब्सेंस ऑफ कंफर्ट। जबकि डिज़ीज़ के बारे में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ये कंसेप्ट था कि डिज़ीज़ से मुराद ये है कि डिस से मुराद डिफ़िकल्टी एंड ईज़ से मुराद आसानी, ठीक है। तो आसानी में जब डिफ़िकल्टी हो, किसी काम करने में उनको मुश्किल हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस ईज़ या द एब्सेंस ऑफ कंफर्ट। आप कंफर्ट अपने आप को फील नहीं कर रहे, आप अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको एब्सेंस ऑफ कंफर्ट कहते हैं। और एब्सेंस ऑफ कंफर्ट के लिए जो टर्म यूज़ होता है वो है डिजीज़, ठीक है। इन्वायरमेंट के हवाले से जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के मेजर कंसेप्ट थे वो ये थे कि पुअर और डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट लीड पुअर हेल्थ एंड डिजीज़। उन्होंने ये बात अपनी डिफिनीशन में ही की थी कि इन्वायरमेंट का बहुत ही गहरा अमल दखल होता है पेशेंट के सेहत के हवाले से, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट जो है वो पुअर हो, पुअर से मुराद गंदा भी हो सकता है, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें जो सहूलियात है, ठीक है, वो प्रॉपर ना मिलती हो पेशेंट को, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको पुअर इन्वायरमेंट कहते हैं। या डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट जिसकी वजह से पेशेंट की जो सेहत है वो मज़ीद ख़राब हो जाए और वो मज़ीद उसकी बीमारियों में इजाफ़ा हो जाए, तो इसको कहते हैं पुअर इन्वायरमेंट, ठीक है, या डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कुड बी अल्टर्ड टू इम्प्रूव कंडीशन सो दैट द नेचुरल लॉज वर्ल्ड एलो हीलिंग टू आकर, ठीक है। तो इस वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये बात की थी कि किसी भी पेशेंट को केयर देने से पहले उसके इन्वायरमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पेशेंट को जिस इन्वायरमेंट में आप केयर दे रहे हो, तो उस इन्वायरमेंट का ऐसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें वो पेशेंट जो है अपने आप को कंफर्ट फ़ील करे, अपने आप को रिलैक्स फ़ील करे। और जब वो अपने आप को कंफर्ट रिलैक्स फ़ील करेगा तो फिर वो नर्सिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, नर्सिस के साथ जो है ताउन करेंगे, और इसी तरह से उनका जो हीलिंग प्रोसेस है तो वो आसानी से होगा और प्रॉपर टाइम में होगा, ठीक है।